नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए कई नेता। पीएम मोदी के साथ फारूक और महबूबा समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद बैठक में रहे मौजूद। 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं ने रखी अपनी राय। पीएम मोदी ने टॉय कैथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ किया संवाद। का ग्लोबल टॉय मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम। पीएम मोदी बोले, हम लगभग 80% खिलौने करते हैं आयात। देश का करोड़ों रुपए जा रहा है बाहर। स्थिति को बदलना बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों से की अपील। कहा, गेम के माध्यम से कुपोषण दूर करने में करें मदद। पीएम मोदी ने संत कबीर जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बोले, कबीरदास ने कुरीतियों पर प्रहार करने के साथ दिया प्रेम का संदेश। 15 साल बाद सफदरजंग स्टेशन से चलेगी स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन। 25 जून को दिल्ली से कानपुर रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कानपुर देहात के 2 छोटे स्टेशनों पर रुकेगी महामहिम की रेल। राष्ट्रपति कोविंद के गांव परौख में होगा अभिनंदन समारोह। सेना को जल्द मिलेंगी 1750 बख्तरबंद गाड़ियां और 350 टैंक। मेक इन इंडिया के तहत खरीदने के लिए निकाला टेंडर। एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में शामिल हुए एनएसए अजीत डोभाल का भारत का इरादा, लश्कर और जैश पर हो कड़ी कार्रवाई। कोच्चि और कारवार के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की हुई 44वीं वार्षिक आम बैठक। सऊदी अरामको के चेयरमैन को बोर्ड में शामिल करने की घोषणा। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के 5G नेटवर्क को किया लॉन्च। कहा, कंपनी की ओर से पहले ही हो चुकी है सफल टेस्टिंग। रिलायंस की एनुअल बैठक में नीता अंबानी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, इस साल नवी मुंबई से शुरू हो जाएगा जियो इंस्टीट्यूट। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। का 31 जुलाई तक मूल्यांकन नीति के आधार पर जारी करें परिणाम। बैठक से पहले महबूबा के बयान से फारूक अब्दुल्ला का किनारा। कहा, हम पाकिस्तान की नहीं वतन की करेंगे बात। जम्मू में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी की उठ रही मांग। डोगरा फ्रंट संगठन से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन। ट्विटर के एमडी मनीष ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। दाढ़ी काटने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की याचिका। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू। 2 से 6 साल के 5 बच्चों को लगाया गया टीका। नंदीग्राम मामले पर ममता की याचिका पर हाईकोर्ट में निर्णय सुरक्षित। न्यायाधीश बोले, न्यायिक तरीके से होगा मतगणना पर फैसला। अवमानना मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। पीएम पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज कराया बयान। मुंबई में बीएमसी ने बिना मास्क पहनने वालों पर की सख्त कार्रवाई। अब तक जुर्माने के तौर पर वसूले 58 करोड़ रुपए। राजधानी में पानी की किल्लत पर दिल्ली जल बोर्ड की हाई लेवल बैठक। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट के लिए हर विधानसभा में बनेगी रैपिड रिस्पांस टीम। सोनिया गांधी ने टीकाकरण की गति को लेकर जताई चिंता। तीसरी लहर की तैयारी और बच्चों की सुरक्षा पर दिया जोर। देश में 30 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 71 लाख हेल्थ केयर वर्कर को लगाई गई दोनों डोज। सीएम योगी ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान पर दिया जोर। बोले, लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश के ग्राम प्रधान दें सहयोग। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी पर आधारित फिल्म को लेकर दिया बयान। बोली, मुझसे बेहतर इस फिल्म का कोई नहीं कर सकता निर्देशन। महाराष्ट्र के पालघर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.7 मापी गई तीव्रता। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बड़े आंदोलन की तैयारी। सहारनपुर मुजफ्फरनगर से आज रवाना होंगे हजारों किसान। हिसार में भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक का किसानों ने किया विरोध। नाराज किसानों ने झंडे और फ्लेक्स फाड़े। पुलिस प्रशासन सतर्क। मुंबई पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ जांच के लिए और मांगा समय। शिवसेना सांसद पर महिला का पीछा करवाने का लगा है आरोप। मुंबई में 2000 से अधिक लोग फर्जी टीकाकरण के हुए शिकार। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हाईकोर्ट को दी जानकारी। कर्नाटक कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने किया दावा। बोले, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, नहीं होगा कोई सीएम चेहरा। उन्नाव में भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी का विरोध हुआ तेज। माखी पीड़िता ने राष्ट्रपति और सीएम योगी को लिखा पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं के आयोजन पर आंध्र प्रदेश को दी नसीहत। कहा, कोरोना से जान न जाने की गारंटी पर ही दे सकते हैं अनुमति। फाइजर एस्ट्राजेनेका की सिंगल डोज 60% तक प्रभावी। लेसेंट अध्ययन में सार्स-कोव-2 संक्रमण के खिलाफ बताया गया प्रभावी। नोएडा में सुंदर भाटी गिरोह का बदमाश गिरफ्तार। बिसरख पुलिस ने आरोपी से देसी तमंचा व कई कारतूस किए बरामद। मुजफ्फरनगर में बेकार पॉलीथीन आपूर्ति करने के आरोप में 8 गिरफ्तार। वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने का पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोरोना प्रतिबंधों के बीच हुआ भगवान जगन्नाथ का स्नान अनुष्ठान। वार्षिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को प्रवेश की नहीं दी गई अनुमति। अमेरिका ने H-1B वीजा चाहने वालों को दी बड़ी राहत। जो बाइडेन प्रशासन ने फिर से आवेदन करने की दी अनुमति। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण में परिवहन अधिकारी निलंबित। मामले के दौरान 2019 से बलिया में कार्यरत थे राजेश्वर यादव।
केरल के पहले प्रेस फोटोग्राफर और जाने माने फिल्मकार शिवन का निधन। केरल सीएम पिनराई विजयन समेत कई नेताओं ने जताया शोक। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राहुल गांधी को दी नसीहत, कहा विपक्षी पार्टियों को साथ लाने के लिए पवार के साथ मिलकर करें काम। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से की अपील, बोली गेहूं की अधिकतम खरीद सुनिश्चित करे उत्तर प्रदेश सरकार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने से फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। चेन्नई में 99 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंची पेट्रोल की कीमत। जलवायु परिवर्तन से येलो स्टोन की बर्फ हो रही है कम। व्योमिंग विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में जल और वन्य जीवन को खतरा। एक दशक बाद फिर से शुरू किया जा रहा है जापान का परमाणु संयंत्र। कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की दिशा में आगे बढ़ा जापान। नवी मुंबई महानगर पालिका ने बेघर लोगों का शुरू किया टीकाकरण। भिखारियों को टीके लगाने के लिए शुरू किया अभियान। 1 अगस्त से 12 अक्टूबर तक टिकट में छूट देगी विस्तारा एयरलाइंस। 48 घंटे पहले बुकिंग कर सभी श्रेणियों की उड़ानों पर पा सकेंगे लाभ। गुजरात के दाहोद में हर साल की तरह हुई बट सावित्री पूजा। हिंदू सनातनी देवालय के प्रांगण में महिलाओं ने की बट वृक्ष की आराधना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।